बिहार के चीफ पोस्टमास्टर जनरल अनिल कुमार ने भोजपुर डाक प्रमंडल के वार्षिक निरीक्षण में प्रमंडलीय कार्यालय एवं आरा प्रधान डाकघर का दौरा किया। अपने विभागीय दौरे के क्रम में उन्होंने डाक सेवा जन सेवा पर विशेष बल दिया। अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को डाक विभाग द्वारा प्रदत्त विभिन्न सेवाओं को आम जनता तक सुलभ तरीके से पहुंचाने के निर्देश दिए। आरा प्रधान डाकघर के दौरे के दौरान सभी कर्मचारियों को सभी प्रकार के लंबित कार्यों को ड्राइव चलाकर समाप्त करने का निर्देश भी दिया। भोजपुर डाक प्रमंडल के सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाबद्ध तरीके से व्यवसाय विकास के लिए समुचित दिशा निर्देश दिए। अपने इस दौरे में उन्होंने नोडल डिलीवरी सेंटर के नए भवन का उद्घाटन भी किया। नोडल डिलीवरी सेंटर के पार्सल वितरण करने के लिए डाक विभाग द्वारा की गई एक विशेष व्यवस्था है, जिसमें शहरी क्षेत्र के पार्सल को इसके ग्राहकों तक त्वरित गति से पहुंचाने का कार्य किया जाता है। इस व्यवस्था में वर्तमान में आरा डाकघर प्रधान डाकघर से 3 पोस्टमैन अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस केंद्र के माध्यम से पार्सल को अन्य प्रकार के डाकों से अलग रखते हुए विभाग अपने ग्राहकों को विशेष सेवा प्रदान कर रहा है, जिसमें ग्राहकों के पार्सल को त्वरित गति से वितरित किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चीफ पोस्टमास्टर जनरल अनिल कुमार ने बताया कि डाक के वितरण को और बेहतर बनाने के लिए एनडीसी की शुरुआत की गई है। वर्तमान में भोजपुर प्रमंडल ने सेम डे 93 से 98% की पार्सल सहित स्पीड पोस्ट की डिलीवरी करके अपनी डिलीवरी बेहतर प्रदर्शन किया है। आज बिहार डिलीवरी परफॉर्मेंस में देश में प्रथम स्थान पर है। एनडीसी के माध्यम से आज डिलीवरी का प्रदर्शन 18% तक बेहतर हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि आज डाक विभाग 200 से ज्यादा सेवाएं आम जनता को दे रहा है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सभी प्रकार की सेवाएं जो आम जनता के लिए हैं, उसका लाभ डाकघर के द्वारा दिया जा रहा है। वर्तमान में बिहार सर्किल द्वारा 0 से 5 वर्ष के बच्चों के आधार बनाने का कार्य एक अभियान की तरह चलाया जा रहा है। पोस्टमैन डिवाइस के द्वारा आधार बनाने का कार्य किया जा रहा है। डाकघर द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं की जानकारी एवं उसके लाभ को आम जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विशेष निर्देश दिया। कि आप लोग का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे इस छोटे से समारोह में, ऐसे महत्वपूर्ण समारोह है लेकिन आप आए, इतनी बड़ी संख्या में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग कृतज्ञ हैं। इस सेंटर का जो उद्देश्य है कि हम लोग जितने भी तरह के पार्सल की डिलीवरी है, पार्सल की डिलीवरी हम लोग का करीब 12 से 18% के हिसाब से हर महीने बुकिंग हुआ है। तो सारे पार्सल की डिलीवरी जो डिफरेंट पोस्ट ऑफिस से होते थे, अब पूरे आरा का डिलीवरी सिर्फ इसी जगह से होगा, कहीं दूसरी जगह से नहीं होगा। इनफैक्ट हम लोग तो ये चाहेंगे कि आरा का जो म्युनिसिपल कारपोरेशन जहाँ खत्म होता है वहां तक तो कवर करें ही, उसके जो 2-4-5 किलोमीटर की दूरी को भी हम लोग इसी जगह से करें। उसका कई लाभ है। लाभ यह है कि मिससेंट खत्म हो जाता है। कई जगह रहने से ना एड्रेस में कंफ्यूजन होता है, तो मिससेंट होता है। एक जगह होने से मिससेंट खत्म हो जाता है, एक लाभ ये होता है। दूसरा लाभ होता है कि सुपरविजन आसान हो जाता है और हम लोग फोकस कर पाते हैं अच्छी डिलीवरी पर। और हमें बताते हुए बहुत खुशी है कि यहाँ आज की तारीख में 93% से 98% की डिलीवरी एवरी डे है। मतलब कि आज का आज 93 से 98% डिलीवर सेम डे होता है, पार्सल में भी और स्पीड पोस्ट में। करीब करीब पूरे बिहार में हम लोग उसको अचीव कर पाए हैं। और आपको और भी खुशी है मुझे बताने में कि पूरे देश में डिलीवरी में बिहार अव्वल है, नंबर 1 पर पूरे देश में। हम लोग के टक्कर में सिर्फ दिल्ली है, क्योंकि दिल्ली अर्बन एरिया है और बिहार पूरा रूरल एरिया है। तो हम लोग नंबर 1 पर हैं, कभी नंबर 2 पर हो जाते हैं, कभी नंबर 1 पर रहते हैं। नंबर 1-2 में हमारा और दिल्ली के बीच में कंटेस्ट रहता है। तो रूरल एरिया में होकर के भी नंबर 1 पर होना बड़ी उपलब्धि है। इसमें हमारे जितने भी सहकर्मीगण हैं, हमारे मित्रगण हैं, पोस्टमैन हैं, जो सॉर्टिंग असिस्टेंट हैं, सुप्रिटेंडेंट साहब हैं, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट साहब हैं, पोस्ट मास्टर हैं, तो साहब किधर गए? हाँ, यही है। इन सबों का योगदान है और बहुत बड़ी बात है ये कि रूरल एरिया में 98% तक डिलीवरी हम लोग से दे करते हैं। एक पार्ट ये है। दूसरा पार्ट है कि हम लोग अभी हाल में आपको पता होगा कि मैं उसमें नहीं आ पाया था, एक ऐसी वजह हो गई थी। हमारे एक बड़े अधिकारी का अचानक हो गया था, नहीं आ पाया था। तो हम लोग अरण्य देवी पर एक स्पेशल कवर निकाले हैं
और अभी 10 दिन पहले अरण्य देवी पर एक पोस्ट कार्ड हम लोग निकाले जो पूरे देश में जा रहा है। तो अरण्य देवी चूंकि शक्तिपीठ है, आप जानते हैं, आप ज्यादा जानते हैं उससे, तो उसको ध्यान में रख करके अरण्य देवी पर एक स्पेशल कवर भी निकाला गया। जो यहाँ निकाले आप लोग पवन जी वगैरह के डीपी साहब थे, और वहां हम लोग गवर्नर के द्वारा, गवर्नर साहब का रिलीज किए, हम लोगों ने उन पर एक पोस्ट कार्ड जारी किया अरण्य देवी में। ये 2 इशू है। तीसरा इशू है कि हम लोग अभी बड़े स्तर पर 2 अभियान चला रहे हैं। एक है चिल्ड्रन का आधार बनवाना। 5 साल से नीचे के बच्चों का आधार हम लोग घर घर जाके बनवा रहे हैं। आप उसको कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, वो भी आपको पूछ सकते हैं। अगर नहीं पूछते हैं तो आप उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इलाके के लोगों को मदद कर सकते हैं। हमारे जब पोस्टमैन जाते हैं, उनका जो डिवाइस है, उस डिवाइस से वो घर जाकर के ही 5 साल से नीचे के बच्चे का वहां पर उनका आधार बना देते हैं। दूसरा एक नया स्कीम आया है बगैर बच्चों के लिए है, वो वात्सल्य पेंशन है। अभी तक क्या था ना, सुकन्या समृद्धि योजना थी जो लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए थी। बेटियों के लिए जबरदस्त योजना है, सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और बेटी को अगर आपको आत्मनिर्भर बनाना है तो इससे अच्छा कुछ स्कीम नहीं है। आप में से जिनकी भी बेटी है या इर्द गिर्द में जहां भी बेटी नजर आती है, तो उनको अगर आप हेल्प करना चाहते हैं, उनको आप उनका सशक्तिकरण चाहते हैं, उनको रानी महारानी बनाना चाहते हैं। हम लोग कहते हैं कि अपने बेटी को रानी बनाएंगे, बोलते हैं ना। तो अगर बेटी को रानी बनाना चाहते हैं तो सुकन्या सबसे परफेक्ट तरीका है। क्यों? इसलिए कि अभी हम लोग के समय में, आप लोग के समय ये हाल होगा, हम लोग का भी कोई अकाउंट नहीं था। हम लोग के नाम सिर्फ 100, 200, 500 रुपया भी नहीं था। तो स्कॉलरशिप का पैसा रहता था तो खर्च कर देते थे हम लोग, तो कोई पैसा हम लोग पे रहता है। तो हम लोग को इंजीनियरिंग में जाना है कि मेडिकल में जाना है कि स्टार्टअप करना है कि दुकान खोलना है, ये सब हम लोग कोई निर्णय नहीं ले सकते थे। गार्जियंस या फादर मदर जो लेते थे, छोटा छोटा अमाउंट 100, 200, 500 करके प्रति माह अपनी बेटी को, जब वो 18 साल से ऊपर की होगी तो उसके अकाउंट में 15 लाख से 60-70 लाख रुपया होगा। कितना जमा करते उस पर निर्भर है। तो अब किसी के अकाउंट में अगर 15 लाख से 60-70 लाख होगा तो उसके सोचने का तरीका ही, नजरिया ही पूरा बदल जाता है कि हम हायर एजुकेशन में जाएं, या हम स्टार्टअप शुरू करें, या हम कोई बिजनेस शुरू करें। ये कम से कम एक निर्णय लेने की स्थिति में होगी, हम लोग ले ही नहीं सकते थे क्या। तो उसी तरह का एक लड़कों के लिए आया है वात्सल्य पेंशन, बच्चों के लिए है, सारे बच्चों के लिए वात्सल्य पेंशन। यानी अभी तक पेंशन का होगा, और 18 साल जैसे ही बच्चा का पूरा होगा, उनका न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम है, उसमें ही कन्वर्ट हो जाएगा। और वो बच्चा थोड़ा कम ज्यादा फ्लेक्सिबल है। आप 500 रुपया जमा करें, आप 3000 जमा करें, आप 2000 जमा करें, आप 50,000 जमा कर दें, आप 1 लाख जमा करें, कोई बंधन नहीं है। एनी अमाउंट एनी टाइम आप जमा कर सकते हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबल है। जब थोड़ा सा पैसा बच के डाल दिए तो वो डाल करके, अगर आप जब 60 साल के होंगे तो इट्स वेरी हैंडसम 60,000 रुपया से 3 लाख रुपया प्रति माह तक का पेंशन आपको मिल सकता है। ये नई स्कीम आई है, अभी हम लोग उसका अभियान चला रहे हैं, उसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये 2-3 चीजें हैं। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो चल रहा है वो एक और, ये जमा कितने साल तक करना है सर? ये वात्सल्य वाला बता। देखिए, वात्सल्य वाला में 18 साल तक गार्जियनशिप में जमा होगा। मैंने एक लीगल गार्जियन या फादर मदर, जो इसको कहते हैं ओरिजिनल गार्जियन, मतलब 19 साल बायोलॉजिकल गार्जियन वयस्क हो जाएगा 19 साल। उसके बाद उनके नाम से खुद हो जाएगा, वो जब तक चलाना है चलाना। अच्छा, वही अब आप लोग कुछ पूछिएगा तो फिर और बात पर बात निकलेगी, माना जाता है जी। हम लोग को करके हाँ, घर घर तक उसकी पहुंच होती है। तो और कौन सी योजनाएं जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, जो इस मोबाइल के कनेक्टिविटी से दूर है, जो मोबाइल अभी भी नहीं यूज करते, उनके लिए क्या पोस्ट ऑफिस? हाँ है, मजाकिया अंदाज में आपको बोलते हैं। आपको ऐसा सर्विस अगर बता देंगे जो डाकघर में नहीं है तो आपको इनाम मिलेगा। आप पूछे ना कौन सी सर्विस है? हाँ, मेरा सवाल है कि कौन सी सर्विस नहीं है, जो बता देगा उसको इनाम मिलेगा। 200 सर्विस है आज हमारे
200। आप हमारे यहाँ आधार बना सकते हैं, पासपोर्ट बना सकते हैं, बिल जमा कर सकते हैं, बिजली का बिल जमा कर सकते हैं, पानी का बिल जमा कर सकते हैं, टैक्स जमा कर सकते हैं, विश्वकर्मा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आयुष्मान कर सकते हैं, आप श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप पता नहीं कि क्या क्या भी कर सकते हैं, जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं, पैसा भी कहीं भी इंस्टेंट विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में भेज सकते हैं, विदेशों से पैसा मंगवा सकते हैं, आप कोई सामान मंगवा सकते हैं, LIC इंश्योरेंस जीवन बीमा का हम लोग को डाक जीवन बीमा जो है वो भारत का सबसे पुराना और एशिया का सेकेंड ओल्डेस्ट बीमा है। डाक जीवन बीमा, गाड़ी का बीमा, भैंस का बीमा, गाय का बीमा, गाड़ी का बीमा, आप फसल का बीमा, आप म्यूचुअल फंड में जमा करना है, आप कुछ भी सोच सकते हैं और हमारे यहाँ उस सर्विस किया जाता है। तो मतलब वही का मेरा सवाल है कि सबसे विश्वसनीयता माना जाता है पोस्ट ऑफिस, सारे चीज पैसा हो या कुछ भी सुरक्षित हो। जो लोग को जानकारी नहीं मिल पाती है रीजनल के बारे में, उसके लिए पोस्ट ऑफिस क्या घर में जा सकते हैं, फिर कम्युनिकेशन कैसे करेगा? जो लोग हर घर तो हम लोग जा ही रहे हैं, लेकिन उसका सबसे अच्छा माध्यम आप ही लोग हैं। आपकी कृपा होगी तो एक एक आदमी जान जाएगा, और आपकी कृपा हमको इसलिए मिलना मतलब जरूरी है कि ये भारत सरकार की योजनाएं हैं जो लोगों के हित में है, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, इसमें सेवा का भाव वो है। और अगर अज्ञानता बस हमारे लोग नहीं सेवा ले पाते हैं तो हमारा ही फेल्योर है, और समाज के जितने भी पढ़े लिखे उद्यमी वर्ग या जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनका ही फेल्योर है। क्योंकि ये हम लोग देश सेवा पर बड़ा बात करते रहे हैं, और अब बगल के आदमी को अगर आयुष्मान नहीं बना है उनको हम नहीं बता सकेंगे कि तो डाक विभाग से बनवा लो, आधार नहीं बना है तो नहीं बता देंगे डाक विभाग से बनवा लो, तो फिर हमारा फेल्योर है। तो आप ही समझिए कि डाक विभाग जो है सेवाओं का मॉल हो गया। जैसे एक मॉल में जाते हैं, आप सुई से लेकर कार खरीद सकते हैं मॉल में, तो यहाँ कौन सा सर्विस है जो नहीं ले सकते हैं? अगर मैडम है ना, नहीं है, जमाएंगे तो हर रोज जब लिस्ट बनाएंगे 10 काम का, तो उसमें 7 काम हम करेंगे आपका। तो सबसे पहले चेहरा जब सुबह उठेंगे जो याद आएगा वो हमारे पोस्ट मास्टर साहब का चेहरा है, क्योंकि वो जो है हमारा 10 में से 7 काम कर रहे। ठीक है, इतनी सेवाएं यहाँ हैं। एक और सवाल था सर, हम लोग अभी आए थे, ये कुछ ग्राहक और कुछ अभिकर्ता लोग का कहना है कि जो हम लोग सेविंग अकाउंट या कोई भी अकाउंट हम लोग पैसा जमा करते हैं तो जो थंब इम्प्रेशन वाला है वो उन लोगों के माध्यम से 20,000 एक्सेप्ट किया जाता है, और कस्टमर और नहीं समझे सर, जो ग्राहक बायोमेट्रिक जो NSE के भी कुछ लेते हैं तो 20,000 तक ही लिमिट है इसका, तो अभिकर्ता लोगों के द्वारा कैश कैश भारत सरकार का। अच्छा, भारत सरकार का। उसके लिए क्या करना है, हमारे आपका अकाउंट जो है सेविंग अकाउंट उसमें जमा करके उसके थ्रू आपको, उसमें लिखा है ये तो भारत सरकार का नियम है, पूरे देश के लिए नहीं। जो इनफैक्ट इससे ज्यादा कैश ले लेता है तो उनका वही गलत है जी। सरकार का गाइडलाइन में ठीक है। तो तरीका ये है कि उसका सेविंग बैंक में जमा कीजिए और उसके चेक से या फिर उसके ट्रांसफर करके आप अकाउंट खोल लीजिए। जो सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट है इसको डाकघर के द्वारा लागू किया जा रहा है, और बिहार में अभी तक एप्लीकेशन नहीं आए थे। जो पहला एप्लीकेशन आया है वो आधार से ही आया है, भोजपुर डिवीजन से आया है, और उसको प्रोसेस किया जा रहा है। जब प्रोसेस करके जो आउटकम होगा, जो रिजल्ट होगा, हम लोग आपको पूरे बिहार का ये पहला एप्लीकेशन है टू बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया। जो भी 5-6 कंट्री हमारे हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान, जहाँ के आने वाले लोग हैं जिनको सिटीजन देना है, जो डिफरेंट कैटेगरी के लोग हैं, तो हमारी जो कमेटी है उसको एग्जामिन करेगी और हायर कमेटी उसको अप्रूव करेगी। अगर जब अप्रूवल हो जाएगा तब इसको डिस्क्लोज किया जाएगा, तब आपको धन्यवाद।